तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू जनरल जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ जनरल से क्वेश्चंस आए हैं कई बार। जैसे कि क्वेश्चन आया था 2001 में वर्थ 1 मार्क, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम क्या था? इन द फिगर शोन द स्प्रिंग डिफ्लेक्ट्स बाय डेल्टा टू पोजीशन ए व्हेन द मास m इज केप्ट ऑन इट। ठीक है, ये स्प्रिंग है, मतलब ये इसकी फ्री लेंथ है, मतलब उसके ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा किसी भी तरह का। स्प्रिंग आपने रखा हुआ है और ये उसकी फ्री लेंथ है। फ्री लेंथ मतलब लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग जब उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लग रहा। जब आप इस स्प्रिंग के ऊपर मास m रखते हो, ठीक है, जब आप इस स्प्रिंग के ऊपर मास m रखते हो धीरे धीरे, मतलब आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? स्प्रिंग नीचे आएगा। और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रहा है? ये कंप्रेस हो रहा है बाय लेंथ डेल्टा। बाय लेंथ डेल्टा मतलब मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी? m इंटू जी इज इक्वल टू स्टिफनेस के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ये चीज m इंटू जी इज इक्वल टू स्टिफनेस के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? वेट, वेट ऑफ मास, और वो कितना है? mg। अब जब फोर्स mg लगेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा डेल्टा, तो स्प्रिंग का जो रेसिस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा? स्टिफनेस के मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेशन डेल्टा। इसमें मुझे मालूम है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फ्री वाइब्रेशन, उसके बाद आपने उसे कंप्रेस करके छोड़ दिया, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग द फ्री वाइब्रेशन द मास इज एट पोजिशन बी एट सम इंस्टेंट। किसी पोजीशन बी पर है, यहां पर दिखा रखा है कि जो मीन पोजीशन है उससे x डिस्टेंस नीचे, उससे x डिस्टेंस नीचे हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये हमने ये इस तरह से गलत दिखाया है, ये ऐसे आएगा इधर, स्प्रिंग के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, दिस इज अवर x, ये है x, ये चीज। ठीक है, तो position B at some instant, the change in potential energy of the spring mass system from position A to position B is, ठीक है, तो जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा है, ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब आप मास को रखते हो स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसके अंदर कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो कितनी होगी आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मास डेल्टा डिस्टेंस से कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी होगा पॉइंट ए पर, ठीक है, वो कितना होगा? हाफ इंटू एस इंटू एक्स स्क्वायर, यानी डेल्टा स्क्वायर हाफ इंटू स्टिफनेस इंटू डेल्टा स्क्वायर। ये तो हमें स्प्रिंग के बारे में मालूम है, स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ इंटू स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एस एक्स स्क्वायर हाफ एस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की क्या बात है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से निकाली जाती है। आप किसी चीज को डेटम मानते हो, आप किसी चीज को हाइट जीरो बोलते हो कि दिस इज माई हाइट जीरो, उससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो पॉजिटिव, उससे नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को नापने के लिए मैं डेटम पॉइंट ए ही ले रहा हूं। ठीक है, ये जो ए है, ये जो ए है, ठीक है, मैं इसे रेफरेंस ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी नापने के लिए। ठीक है, तो ए पॉइंट को, ये मेरा जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं इसे एज ए रेफरेंस मान रहा हूं। तो ए पॉइंट को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट पे एट प्रेजेंट, क्योंकि मास इसी लेवल पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप मतलब टोटल एनर्जी की अगर आप देखें कि इस वक्त, मतलब देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब अभी जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, मतलब जैसे स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो जब मेन पोजीशन पे आएगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। जब सबसे ऊपर एक्सट्रीम पे होगा या सबसे नीचे एक्सट्रीम पे होगा, उस मोमेंट पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी मैक्सिमम, और मास रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो वाइब्रेशन क्या है? बेसिकली कन्वर्जन है एनर्जी का फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो अगर मतलब जो स्ट्रेन एनर्जी हम इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है,
तो टोटल एनर्जी अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी के अलावा, काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर बाकी जो एनर्जीज हैं, ठीक है, वो क्या है, एट पोजीशन ए इट इज हाफ एस डेल्टा स्क्वायर। समझ आ रहा है? प्लस जीरो, ये जीरो मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, जीरो में ऐड कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो सिग्निफाई कर रहा है। ये मेरा स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ये वो वाला है, और ये मेरा एक तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से ये वो वाला है। तो इन दोनों का सम ये एक तरह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए टोटल। ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों का सम टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया एट पॉइंट ए। अब जब मास ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो जब मास x डिस्टेंस से नीचे आया है तो आइए देखते हैं कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आइए बी पे, पॉइंट बी पे निकालते हैं। तो पहले तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, पहले वो निकालते हैं। तो टोटल जो कंप्रेशन है, ध्यान से सुनेगा, वर्ड क्या इस्तेमाल किया, टोटल, ठीक है। टोटल जो कंप्रेशन है स्प्रिंग का वो कितना है, दैट इज डेल्टा प्लस एक्स। ये चीज पहले स्प्रिंग की फ्री लेंथ ये थी, अब कंप्रेस लेंथ ये है, तो टोटल कंप्रेशन कितना है, डेल्टा प्लस एक्स, डेल्टा प्लस एक्स, ये टोटल कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एस इंटू डेल्टा प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाफ एस एक्स स्क्वायर उससे निकाल लेंगे। मेरे भाई अगर तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर अगर स्ट्रेन एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है अगर, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये हाफ एस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर आपका जो एलोंगेशन है वो है, ठीक है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये चीज, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो तो फोर्स इनटू एलोंगेशन, ये है वर्क डन। तो F इंटू डी एक्स, ये देख रहे हो, ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज द वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो जब आप फ्रॉम जीरो से लेकर मतलब डेल्टा तक आप एलोंगेट करते हो तो टोटल वर्क डन बाय यू या फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो क्या होता है, इस पूरे का एरिया, और वो क्या होता है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा, हाफ इंटू वो मैक्सिमम फोर्स जो आप लगा रहे हो इंटू वो जो मैक्सिमम एलोंगेशन जो आ रही है, ठीक है। अब ये फोर्स, ये बेसिकली क्या होता है, फोर्स आप जानते हो, इट इज स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय एलोंगेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू एस इंटू डेल्टा का स्क्वायर। तो ये चीज गौर करने वाली है कि ये जो फॉर्मूला है ना, हाफ एस इंटू डिफ्लेक्शन का स्क्वायर, स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है ये फ्रॉम जीरो, फ्रॉम फ्री लेंथ नापी जाती है कि ये फ्री लेंथ है, यहां से आप कितना कंप्रेस कर रहे हो। ये पूरे न्यूमेरिकल के अंदर यही एक छोटा सा पॉइंट है, बस, और कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जो फॉर्मूला होता है हाफ एस इंटू डिफ्लेक्शन का स्क्वायर, ये जो डिफ्लेक्शन है ये फ्री लेंथ से नापी जाती है। बस इतना सा पॉइंट हर क्वेश्चन में, मतलब मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, भाई तुम मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, अगर तुम्हारे पास थ्योरी देखने का टाइम नहीं है तो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट आएगा, किसी में कोई पॉइंट, किसी में कोई पॉइंट, तुम मतलब सारे प्रीवियस ईयर देख लोगे, सारे प्रीवियस ईयर एक बार अपने हाथ से सॉल्व कर लो, तुम मतलब इस लेवल पे आ जाओगे, तुम एग्जाम निकाल सको, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कंसेप्ट की क्लैरिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर अगर टाइम नहीं है, ठीक है, अगर 2 दिन बाद एग्जाम है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, एटलीस्ट एग्जाम में कुछ करने जोगे हो जाओगे, ठीक है ना। कुछ करने जोगे क्या, सारी प्रॉब्लम निकाल लोगे, जितनी बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं सारी निकाल लोगे, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो पोटेंशियल स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब मास जो है वो डेटम से, जो मैंने ग्राउंड जीरो लिया था, जो मैंने डेटम नापा था, उससे नीचे चला गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, आपने एक जीरो मानना है, उससे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, आपने उससे नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर कितना नीचे जा रहा है, एक्स डिस्टेंस से नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ mgx। ये चीज समझ आ रहा है यहाँ तक, ये चीज आप क्लियर हो। सो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मास जो है वो जो मैंने डेटा माना था उससे नीचे आ गया, ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पता है क्या कहा गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, बस इतना ही है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी बी पर, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, ठीक है, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है। हम निकालते हैं, ए से बी पे निकालने हैं, बी से ए पे निकालने हैं, खैर हमें तो डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। ए माइनस बी करें, बी माइनस ए कर लें, ए माइनस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू एस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस हाफ ऑफ एस इंटू डेल्टा प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाली जो टर्म है इसको मैं पहले अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ, प्लस माइनस एम जी एक्स, ये चीज समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एस डेल्टा स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लिया मैंने, माइनस ऑफ हाफ ऑफ, ठीक है, ये एक काम करता हूँ, ब्रैकेट वाली टर्म अंदर खोल लेता हूँ पहले, एस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस 2s डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ये चीज, ठीक है, और माइनस ऑफ एम जी एक्स, ये चीज, ये अभी ब्रैकेट मैंने खोला नहीं है, ब्रैकेट वाली टर्म मैंने हाफ एस और हाफ एस ये सब में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस एम जी एक्स, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर अब देखिए, अब क्या चीज है, एम जी ये बराबर है के डेल्टा के, ठीक है। तो एम जी मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से आप अपनी कॉपी में अलग से करना, एम जी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं के डेल्टा से, ये चीज के डेल्टा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास के डेल्टा एक्स, ठीक है, के डेल्टा, के तो यहाँ था ही नहीं, अच्छा के था, हमने उसकी जगह एस ले लिया, ओके, के की जगह एस ले लिया हमने, एस, अब ये ऐसे ही कर लेते, सारे में एस लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आगे देखिए, एस डेल्टा एक्स, तो ये वाली टर्म तो हो गई खत्म इससे, सही है नहीं, ठीक है। 2s डेल्टा एक्स, ये 2/2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, s डेल्टा एक्स ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बस हमारे पास ये बचा है, ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई हैं। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे, ठीक है, तो ये आ गया माइनस में, ये आ गया माइनस में, ये चीज, ठीक है। हाफ एस डेल्टा स्क्वायर माइनस हाफ एस डेल्टा स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, और आपके पास क्या बच रहा है, माइनस ऑफ हाफ एस एक्स स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या आंसर बच रहा है, हाफ एस एक्स स्क्वायर, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाला था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे मांगा है, ठीक है। तो ये हाफ एस एक्स स्क्वायर, स्टिफनेस यानी स्टिफनेस कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये चीज समझ आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से, क्योंकि आपको मे भी शायद ये नहीं मालूम था कि जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्टिफनेस इंटू एलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर, वो जो एलोंगेशन है वो फ्री लेंथ से नापी जाती है। मैं जनरली जब क्लास में बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, तो वो यहाँ पर इसको एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो वो एक्स नहीं आएगा स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में, इट विल बी डेल्टा प्लस एक्स, समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।